हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अमन अवय से पूछता है, क्या आपको सच में नहीं पता कि गिन्नी भाभी कहाँ हैं? तभी अवय कहता है कि मेरा यकीन कर अमन, मुझे सच में नहीं पता। मेरे सर की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ है वह। अमन अपने पापा से पूछता है, क्या आपको सच में नहीं पता? राघव सिंह राजपूत कहता है, मुझे सच में नहीं पता, मेरा यकीन करो, मुझे सच में कुछ नहीं पता है। अमन सोचता है कि किसी को नहीं पता कि गिन्नी भाभी कहाँ है। गौरव सोचता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर इसमें से किसी को नहीं पता है कि गिन्नी कहाँ है तो किसे पता है गिन्नी गई कहाँ? अंजलि ने कहा, गिन्नी को किडनैप किया गया है। 2 गाड़ी में कुछ लोग आए और गिन्नी को उठाकर ले गई। गिन्नी का किडनैप हुआ है, तो फिर उसे किडनैप किया किसने? तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि पंकज पुरोहित के साथ मिलकर गिन्नी को उसी जगह पर ढूंढने और पूछताछ करने के लिए जाती है। पंकज पुरोहित सारी भीड़ को इकट्ठा करता है और कहता है कि यहाँ पर एक महिला को किडनैप किया गया था। किडनैप पर गाड़ियों में आए थे और 2 गाड़ियां थीं और उस समय आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। मौके वारदात पर कुछ लोग आप में से यहाँ पर मौजूद थे, तो ये उस हादसे का चश्मदीद गवाह भी होंगे। पंकज पुरोहित कहता है कि आप में से कोई भी है जो आगे आने की हिम्मत करेगा और जो हादसा हुआ उसकी आंखों देखा हाल दर्ज करवाकर पुलिस की मदद करेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या था। कोई है जिसे आंखों देखा हाल पता हो? बोलिए, कोई है जो आगे आए? अंजलि कहती है, देखिए आप में से कोई भी हो, प्लीज आगे आइए और हमें बताइए कि आखिर हुआ क्या था। अंजलि कहती है, इसी जगह पर हुआ है वो क्राइम। कुछ गुंडे गाड़ी में आए थे और महिला का अपहरण करके उसे उठाकर ले गए हैं, लेकिन हमारे पास चश्मदीद गवाह भी है। अगर आप में से कोई आगे आना चाहे तो गवाही देना चाहे तो प्लीज आगे आइए और गवाही दीजिए। पंकज पुरोहित कहता है कि पुलिस की मदद करिए और देश का नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। तो बताएं आप में से कौन है जो बताएगा? तभी एक आदमी अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि मैं बताऊंगा। वह आदमी कहता है कि अचानक से 2 गाड़ियां आती हैं और एक महिला पैदल जा रही होती है, उसे उठाकर ले जाते हैं। अंजलि पूछती है, क्या उस महिला ने किस कलर की साड़ी पहनी थी? ठीक से याद कीजिए और बताएं मुझे, क्या वह पहनी थी? वह आदमी कहता है, हाँ, वह महिला इस कलर की साड़ी पहनी थी। वह आदमी कहता है कि गाड़ियों में से गुंडे निकले और उस महिला को जबरदस्ती बैठाकर निकल गए। पंकज पुरोहित गाड़ी का नंबर पूछता है। वह आदमी गाड़ी का नंबर बता देता है। पंकज पुरोहित तुरंत उस गाड़ी का नंबर अपने एक ऑफिसर को देता है और कहता है कि इसकी सारी जानकारी मुझे तुरंत सेंड करो। पंकज पुरोहित बाकी लोगों से कहता है, क्या आपने कुछ देखा है? तभी वहां पर एक आदमी कहता है कि हाँ, मैंने देखा है साहब। पंकज पुरोहित कहता है, क्या देखा तुमने? वह आदमी कहता है कि जिन लोगों ने मैडम को अगवा किया है उन लोगों में से एक को मैं पहचानता हूँ। वो आदमी उस गुंडे का नाम बाबू बताता है और कहता है कि यही बाबू के मोहल्ले में रहता है, लेकिन किसी को मत बताइएगा कि मैंने उसके बारे में आपको बताया है, वरना वह मुझे जान से मार देगा साहब। पंकज पुरोहित उसका नाम सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि बहुत खतरनाक एक क्रिमिनल है, पूरे दिल्ली शहर में इसका नाम छाया हुआ है। पहले क्राइम करता है, फिर सीना तान कर चलता है। अंजलि को जैसे ही उस गुंडे का नाम पता चलता है, वह पंकज पुरोहित से कहती है कि चलिए सर। पंकज पुरोहित कहता है कि अभी चलकर क्या करेंगे? अंजलि पंकज पुरोहित से कहती है कि मेरी दीदी मुझे वापस चाहिए। अंजलि कहती है कि कोर्ट की अगली डेट तक गिन्नी सिंह राजपूत को ढूंढकर निकालना ही होगा, क्योंकि कोर्ट में उनकी हाजिरी बेहद जरूरी है। और कहती है यह भी ढूंढकर निकालना होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो वहीं दूसरी तरफ अमन फिर से अभय से पूछता है कि आपको सच में नहीं पता गिन्नी कहाँ है? अभय कहता है, अमन, मेरा यकीन कर, मुझे नहीं पता गिन्नी कहाँ है और तू मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहा है? तू मुझ पर शक कर रहा है? अमन कहता है कि नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गिन्नी भाभी मिसिंग है, ये बात सच है ना? और मुझे बुरा लग रहा है यह सोचकर। जब आपकी और गिन्नी भाभी की कोर्ट में हियरिंग शुरू हुई तो तभी यह हादसा हो गया। इस वक्त यह बात तो जाहिर है कि सारे इल्जाम हम पर लगेंगे और सारी उंगलियां हम पर ही उठाएंगे। राघव सिंह राजपूत अमन से कहता है, ये तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? हमें कुछ नहीं पता है, ना मुझे पता है और ना
भाई को, हम बेकसूर हैं। अमन कहता है कि लेकिन ऐसा हुआ है पापा, गिन्नी सिंह राजपूत को अगवा किया गया है, ये बात सच है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पुलिस से मैंने बात कर ली है पापा, पुलिस में FIR भी की गई है, वह लोग उसे ढूंढ रहे हैं, पुलिस वाले पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अमन कहता है कोई तो है इसके पीछे जिसका ये हाथ है, कोई तो है जिसने गिन्नी भाभी को किडनैप किया है। राघव सिंह राजपूत कहता है पता नहीं बेटा, हो सकता है हमारा कोई पुराना दुश्मन हो। महक कहती है उनके दुश्मन कौन हो सकते हैं, गिन्नी सिंह राजपूत और अंजलि अवस्थी के सिर्फ एक ही दुश्मन है और ये राजपूत खानदान है ना पापा। राघव सिंह राजपूत महक से कहता है कि तमीज से बात करो। महक कहती है क्यों पापा, मैंने कुछ गलत कहा? क्या ये बात सच नहीं है क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन तो हम ही हैं? या फिर ये बात सच नहीं है कि गिन्नी सिंह राजपूत को किडनैप किया गया और इस वजह से अंजलि भाभी इस घर पर आई थी और इसी दरवाजे पर खड़ी होकर उन्होंने आप सब पर इल्जाम लगाया है और ये दावा भी नहीं किया था कि इन सबके जिम्मेदार आप लोग ही हैं। अभिमाक से कहता है कि मैंने कहा ना कि हम में से किसी को कुछ नहीं पता है, तो फिर हम कैसे जिम्मेदार हुए? और तुम पता नहीं ये फिजूल की बातें क्यों किए जा रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ बेटा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तो वहीं दूसरी तरफ पंकज पुरोहित अंजलि बाबू की बस्ती में पहुंचते हैं और बाबू के घर का एड्रेस सबसे पूछते हैं, कोई भी उसका एड्रेस बताने को तैयार नहीं होता है। पंकज पुरोहित कहता है कि इन सबको पता है कि बाबू कहाँ है, मगर ये सब डर के मारे नहीं खोल रहे हैं। सारे शहर में उसकी दहशत है। पंकज पुरोहित एक बच्चे से पूछता है कि बाबू सिंह को जानते हो, कहाँ रहता है? वह बच्चा इशारे से बाबू सिंह के घर का पता बता देता है। पंकज पुरोहित एक लात मार के दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और देखता है कि बाबू सामने बैठकर दारू पी रहा होता है। पंकज पुरोहित उस पर पिस्तौल तान देता है, मगर उससे पहले बाबू पंकज पुरोहित के हाथ में गोली मार देता है। दूसरी गोली अंजलि पर चलाने वाला होता है। तभी अंजलि बाबू के सिर पर एक डंडा मारती है और उसको धड़ाधड़ मारने और पीटने लगती है और उससे कहती है कि तूने गिन्नी सिंह राजपूत को किडनैप किया है, ये तूने बिल्कुल भी सही नहीं किया, वह बहन है मेरी और मैं कौन हूँ इसका तो तुझे पता चल ही जाएगा। फिलहाल छोटा सा इंट्रोडक्शन, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ, और इसी हाथ की मार भूलने से रहे और मेरा नाम भी याद रखना, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तभी पंकज पुरोहित बाबू को पकड़ता है और कहता है कि दिल्ली की दहशत फैलाते फैलाते तेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि तू पुलिस पर गोली चलाएगा। अब मैं तुझे बताता हूँ कि पुलिस की दहशत क्या होती है। पंकज पुरोहित विद्युत से कहता है कि डाल इसको गाड़ी में, और विद्युत बाबू को गाड़ी में बैठाता है। पंकज पुरोहित, अंजलि सब लोग मिलकर उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमन अपने पापा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि पापा आइए मेरे साथ। अमन राघव सिंह राजपूत को माता रानी के मंदिर में ले जाता है और कहता है कि माता रानी की कसम की दुआई देकर आपने ये केस लड़ने को कहा था और मुझे जीतने के लिए भी कहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये केस किस बारे में है और मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरी अपॉइंटमेंट वकील एडवोकेट अंजलि अवस्थी है और यह भी नहीं पता था कि जो मैं केस लड़ रहा हूँ भैया और गिन्नी भाभी का है। अमन राघव सिंह राजपूत से कहता है कि पापा आपको माता रानी की सौगंध, आप सच बताएं कि गिन्नी भाभी कहाँ हैं और आपको सच में नहीं पता कि उन्हें किसने किडनैप किया है। राघव सिंह राजपूत अमन से कहता है कि तुम बोल क्या रहे हो, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है। अमन राघव सिंह राजपूत से कहता है तो फिर कहाँ गई? वह मुझे शर्मा रही है, मेरा यकीन करिए। आप लोग अखबारों में क्या लिखा जा रहा है, हमारे बारे में क्या लिखा जा रहा है, न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है, हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है, पूरी दुनिया सब कर रही है, हम पर इल्जाम लगाए जा रही है कि इस किडनैपिंग के पीछे राजपूत हाउस का हाथ है। तभी अभय अमन से कहता है कि मेरा यकीन कर, इस किडनैपिंग के पीछे राजपूत हाउस का कोई हाथ नहीं है मेरा। अमन राघव सिंह राजपूत से कहता है फिर इसके पीछे किसका हाथ है? राघव सिंह राजपूत अमन से कहता है कि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ पंकज पुरोहित बाबू को पुलिस स्टेशन में ले जाकर धक्का देता है। बाबू पंकज पुरोहित से कहता है कि मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना, मैं बोल देता हूँ आपको मुझे छूना भी मत, वरना बहुत बवाल हो जाएगा। पंकज पुरोहित कहता है मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझ पर हाथ उठाऊंगा? कभी नहीं, कभी किसी क्रिमिनल से उजलता ही नहीं हूँ, कभी किसी क्रिमिनल को मैं मारता ही नहीं, मैं किसी को अरेस्ट करके अपने थाने में लाता ही नहीं।
मैं किसी का एनकाउंटर करता ही नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, चिंता मत कर तू, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है, क्या आपने मुझे देखा है किसी पर हाथ उठाते? अंजलि कहती है, नहीं सर। पंकज पुरोहित कहता है, देखा? इन्होंने भी नहीं देखा। पंकज पुरोहित कहता है, इन्होंने क्या? किसी ने मुझे नहीं देखा है किसी पर हाथ उठाते हुए। पंकज पुरोहित कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन तुझे तो मार पड़ेगी। एक महिला को तूने किडनैप किया है। बाबू सिंह मुंह खोलकर सारी बातें उगलनी पड़ेंगी और तुझे यह सारी बातें उगलवाएंगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि बाबू सिंह से कहती है, क्या रे तू अंडरवर्ल्ड का डॉन है? अब वकीलों की डॉन को अपनी आंखों से देख ले। एडवोकेट अंजलि अवस्थी बाबू से पूछती है, बोल, तुझे किसने गिन्नी को किडनैप करने के लिए कहा था? और उस पर डंडा लेकर मारने पीटने लगती है। तभी बाबू कहता है कि मत मारो मुझे, और कहती है, सारे गुंडों की अम्मा तेरे सामने खड़ी है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी, चोरी डकैती दंगा कोई हो, करप्शन, हर करप्शन का एक ही सलूशन। एडवोकेट अंजलि अवस्थी अंजलि बाबू से पूछती है कि तुझे जो कुछ भी पता है सब कुछ उगल दे। अंजलि उससे पूछ कर हाथ जाती है, मगर बाबू कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बाद अंजलि विद्युत से पिस्तौल लेती है और बाबू के मुंह में डाल देती है और कहती है, चल बता डिगर, दबा दूं क्या? तभी बाबू अंजलि से कहता है, एक आदमी आया था, उसका नाम मुझे नहीं पता और कहाँ रहता है यह भी नहीं पता। उसने मुझे 1 करोड़ दिए थे और उसे उठाने के लिए कहा था। उसने मुझसे उठाने के लिए कहा था, मैंने उसे उठाकर वहां पहुंचा दिया और मुझे कुछ नहीं पता। अंजलि कहती है, जिसने तुझे यह कहा था उठाने के लिए, तो तूने उसे जरूर देखा होगा। अंजलि कहती है, अगर उसकी तुझे तस्वीर दिखाऊं तो तू पहचान लेगा। अंजलि राघव सिंह राजपूत, चंद्रभान, युवराज, अभय सबकी फोटो दिखाती है, लेकिन बाबू कहता है, इनमें से कोई नहीं है। तभी पंकज पुरोहित कहता है, जरा अमन की भी तस्वीर दिखा दीजिए। अंजलि पंकज पुरोहित से कहती है, आप पागल हो गए हैं सर, अमन जी इतना घिनौना काम कर ही नहीं सकते। अंजलि कहती है, हाँ, हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अमन जी ऐसा काम नहीं कर सकते। पंकज पुरोहित कहता है, अच्छा तो मैं ही दिखा देता हूँ। पंकज उसे अमन की तस्वीर दिखाता है। बाबू कहता है, नहीं, यह भी नहीं थी। पंकज पुरोहित कहता है, फिर यह किसने किया है और किसे तूने हैंडओवर किया है? बाबू कहता है, पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक के पास। पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है, तो चलिए फिर। और विद्युत से कहता है, डाल इसको अंदर, बाद में तोड़ना भी है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अमन अंजलि को एक गुलाब देता है, तो वहीं पर एक वेटर अंजलि के पीछे से चाकू मारने वाला होता है, लेकिन अमन वो चाकू पकड़ लेता है और अमन का खून उस गुलाब पर गिरने लगता है और अमन उस वेटर के मुंह पर एक मुक्का मारता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।